क्वेश्चन नंबर 41 ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर द इंट्रायूट्राइन प्रेशर इज इंक्रीज अप टू। तो फर्स्ट स्टेज लेबर में जो इंट्रायूट्राइन प्रेशर होता है वो 40 टू 50 mmHg तक होता है, जबकि सेकंड स्टेज में ये प्रेशर 100 टू 120 mmHg होता है। और यूट्राइन प्रेशर बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन के बीच में ये प्रेशर होता है 2 टू 3 mmHg ड्यूरिंग प्रेगनेंसी and 8 to 10 mmHg during first stage of labor. Question number 42. Which of the following are screening test for cervical cancer? तो स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करें तो पैप स्मीयर स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, a procedure that collects cell from the cervix to detect abnormal cell change. दूसरा होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टेस्टिंग, जिसमें टेस्ट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ हाई रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टाइप दैट कैन कोज सर्वाइकल कैंसर। और थर्ड होता है स्क्रीनिंग टेस्ट विजुअल इंस्पेक्शन विथ एसिटिक एसिड, ए मेथड दैट यूज एसिटिक एसिड टू विजुअलाइज द सर्विक्स एंड डिटेक्ट एबनॉर्मल एरिया। तो ये तीन इसके स्क्रीनिंग टेस्ट हो गए। एंडोसर्वाइकल कुराटाज होता है जो प्रोसीजर होता है वो डायग्नोस्टिक होता है, ना कि स्क्रीनिंग टेस्ट। तो आंसर इज 1, 2 and 3. क्वेश्चन नंबर 43 हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज ए कॉमन प्रेजेंटेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बोलते हैं जिसको मेनोरेजिया बोलते हैं। एक्सेसिव एंड प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग मोर देन 80 ml और मोर देन 7 days एट रेगुलर इंटरवल। कोज क्या हो सकता है इसका? pelvic pathology like fibroid uterus, adenomyosis, endometriosis, systemic condition, liver dysfunction, congestive heart failure, hypertension, endocrine disorder में hypothyroidism या hyperthyroidism, hematological disorder में thrombocytopenia, वोन विलब्रांड डिजीज वोन विलब्रांड फैक्टर की डिफिशियंसी से। एक होता है फंक्शनल डिस्टर्ब हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एंडोमेट्रियल एक्सिस, इसको बोलते हैं डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। तो ये इसके कोज हो गए। तो यहाँ पे कोज क्या हो गया? क्लोटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी, वोन विलब्रांड डिजीज, फाइब्रॉइड यूट्रस, यस, एडेनोमायोसिस भी होगा। प्रोलैक्टिनोमा इसका कोज नहीं है। तो आंसर इज 1, 2 and 3. क्वेश्चन नंबर 44 सीरम लेवल ऑफ CA125 इज रेज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। CA125 होता है ट्यूमर मार्कर होता है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है। इसका यूज स्क्रीनिंग ऑफ एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर के लिए किया जाता है, मॉनिटरिंग करने के लिए पेशेंट का ड्यूरिंग कीमोथेरेपी और फॉलो अप आफ्टर ट्रीटमेंट इसका यूज किया जाता है। एलिवेटेड लेवल मोर देन 35 यूनिट पर ml सजेस्टिव ऑफ एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर। ये ट्यूमर स्पेसिफिक नहीं होता, ये अदर कंडीशन में भी रेज हो सकता है जैसे ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, कोलोन और एंडोमेट्रियल कैंसर में। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस में रेज होता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में भी रेज हो सकता है, पेरिटोनाइटिस में भी रेज होता है और नॉर्मल वुमेन 1% में भी रेज हो सकता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका? डिक्रीज आफ्टर सर्जिकल डिसेक्शन और कीमोथेरेपी के बाद में ये कम हो जाएगा, परंतु अगर परसिस्टेंट रहता है तो इसका मतलब बल्कि रेजिडुअल डिजीज या ट्यूमर रिकरेंस हो गया या रेजिस्टेंट क्लोन टू कीमोथेरेपी के प्रति रेजिस्टेंट हो गया, ये हो गया। तो इसका आंसर आएगा एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियोसिस भी है और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी है। तो आंसर इज 1, 2, 3. क्वेश्चन नंबर 45 यूट्रस इज सपोर्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लिगामेंट। तो इसका आंसर आएगा प्यूबोसर्वाइकल लिगामेंट, यस, कार्डिनल लिगामेंट, यस, यूटेरोसेक्रल लिगामेंट, यस, ओवेरियन लिगामेंट इसको सपोर्ट नहीं देता। तो आंसर इज 1, 2 and 3. यूट्रस के सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट ऑफ यूट्रस में 3 टायर सिस्टम होता है, जिसमें सबसे पहले आता है अपर टायर में आता है एंडोपेल्विक फेसिया और राउंड लिगामेंट जो कि स्टेडिंग इफेक्ट देता है और मेंटेन करता है एंटीवर्टेड पोजीशन में यूट्रस को। मिडिल टायर होता है जिसमें पेरीसर्वाइकल रिंग होती है, कार्डिनल, यूट्रोसेक्रल और प्यूबोसर्वाइकल लिगामेंट होता है और पेल्विक सेलुलर टिश्यू होता है। ये क्या करता है? स्टेबलाइज करता है सर्विक्स को और डायरेक्ट सपोर्ट देता है। इंफीरियर टायर सपोर्ट में
पेल्विक फ्लोर मसल्स, एंडोपेल्विक फेसिया, लिवेटर ब्लेड और पेरिनियल बॉडी यूरोजेनाइटल डायफ्राम, ये इनडायरेक्ट सपोर्ट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, अमोंग गेस्ट द फॉलोइंग पल्स इंडेक्स इज हाईएस्ट विद। पल्स इंडेक्स होती है वो मेजर करती है इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इट इज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ प्रेगनेंसी पर 1000 वुमेन ईयर ऑफ एक्सपोजर। तो इसमें सबसे ज्यादा पल्स इंडेक्स होगी वो होगी कैलेंडर टाइथम मेथड। जो इसकी पल्स इंडेक्स होती है वो होती है 27। बाकी कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इसकी पल्स इंडेक्स होती है 0.1। तो अपन पल्स इंडेक्स की बात करें डिफरेंट कोई मेथड नहीं होगा तो 85% प्रेगनेंसी रेट होगी। नेचुरल कैलेंडर मेथड हो गया, टेम्परेचर मेथड हो गया, म्यूकस हो गया, उनके लिए पल्स इंडेक्स होगी 25। विड्रोल के लिए 27, लैक्टेशनल एमनोरिया के लिए पल्स इंडेक्स 2, कोंडोम के लिए 15 और 21, डायफ्राम के लिए 16, प्रॉपर्टी के लिए 0.8 और एलएनजी 20 के लिए 0.1, ओरल पिल के लिए 0.1 और ये बाकी ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 47, following vaginal delivery uterus become non pregnant size by, तो आंसर इज 6 वीक पोस्टमार्टम। 6 वीक पोस्टमार्टम के बाद में ये नॉर्मल साइज का हो जाता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं इनोवुलेशन। क्वेश्चन नंबर 48, इंडिकेशन एंड प्री रिक्विजिट फॉर डिलीवरी विथ वेंटोज इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट, डिले इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, यस, तो वेंटोज डिलीवरी की इंडिकेशन है। नॉन रीअश्योरिंग फीटल हार्ट रेट या फीटल डिस्ट्रेस है तो भी वेंटोज डिलीवरी की जरूरत पड़ेगी। जेस्टेशनल एज लेस देन 34 वीक ऑफ प्रेगनेंसी ना, यह है प्री टर्म बेबी। प्री टर्म बेबी के लिए वेंटोज डिलीवरी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है क्योंकि हेमरेज होने का चांस हो सकता है इंट्राक्रैनियल। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, यस, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में वेंटोज डिलीवरी करवा सकते हैं। तो आंसर इज 1, 2 and 4। Ventouse, also known vacuum extracted obstetric instrument used to assist with difficult delivery। ये सारे इंडिकेशन हो गए वेजाइनल डिलीवरी, फोर्सेप्स और वेंटोज के। मैटरनल को इंडिकेशन क्या है, इनएडिक्वेट एक्सपल्सिव एफर्ट, मैटरनल एग्जॉस्ट हो गया। कंडीशन वेयर वाल्सलर मैन्यूवर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है जहाँ पे कार्डियक डिजीज हो गया, हाइपरटेंसिव हो गया, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज हो गया या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया, वहाँ पे फोर्सेप्स या वेंटोज डिलीवरी करवाते हैं। फीटल इंडिकेशन क्या हो सकते हैं, नॉन रीअश्योरिंग फीटल हार्ट रेट या फीटल डिस्ट्रेस हो गया, आफ्टर कमिंग हेड ऑफ ब्रीच, सस्पिशियस ऑफ फीटल कॉम्प्रोमाइज, इन कंडीशन में भी वे ऑपरेटिव फोर्सेप्स या वेंटोज। अदर कंडीशन क्या हो सकती है, प्रोलॉन्ग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, कंडीशन रिक्वायर्ड टू शॉर्ट सेकंड स्टेज लाइक सीवियर प्रीक्लैम्सिया हो गया, कार्डियक डिजीज होगी, पोस्ट सीजेरियन प्रेगनेंसी होगी, जहाँ पे सेकंड स्टेज को शॉर्ट करना है वहाँ पे भी वेंटोज या फोर्सेप्स डिलीवरी का इंडिकेशन होता है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ वेंटोज डिलीवरी। एनी प्रेजेंटेशन अदर देन वर्टेक्स, वर्टेक्स के अलावा कोई भी प्रेजेंटेशन होगी जैसे फेस, ब्रो, ब्रिज, उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। प्रीटर्म फिटस के लिए बता ही दिया, चांस ऑफ स्केल अवर्जन, ये सब एपेन्यूरेटिक हेमरेज होने का चांस रहता है। सस्पेक्टेड फीटल कोगुलेशन डिसऑर्डर है, वहाँ पे भी वेंटोज का कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। सस्पेक्टेड फीटल मैक्रोसोमिया 4 केजी से ज्यादा, तो वहाँ पे भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 49, which of the following fetal infection are associated with significant intrauterine growth restriction। तो fetal infection होता है वो टॉर्च इन्फेक्शन होता है, वो IUGR के लिए जिम्मेदार होता है। टी मतलब टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ओ मतलब टॉक्सोप्लाज्मोसिस, टीओ मतलब आर्मिन रूबेला इन्फेक्शन, सी मतलब साइटोमेगालो वायरस इन्फेक्शन, एच मतलब हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस एंड मलेरिया। ये सब के सब IUGR में
तो आंसर इज 1, 2 and 3. Question number 50. Missed abortion is not diagnosis if vaginal bleeding is brownish in color, तो ये इसमें तो मिस अबॉर्शन होगा. यूट्रस इज स्मॉलर देन जेस्टेशनल एज, इसमें भी मिस अबॉर्शन होगा. मिस अबॉर्शन क्या होता है? टाइप ऑफ मिसकैरेज वेयर फिटस हैज डाइड, जहाँ पे फिटस डाई हो गया बट रिमेन इन द यूट्रस, पर यूट्रस में है. एक्सटर्नल ओएस क्लोज, यहाँ पे भी मिस अबॉर्शन के साइन है. यूएसजी सो फिटल विद कार्डियक एक्टिविटी, नो ये नॉट डायग्नोसिस है, फिट कार्डियक एक्टिविटी के साथ है, पर जबकि मिस अबॉर्शन में नो कार्डियक एक्टिविटी होती है, तो ये नॉट डायग्नोस्ड कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 51. एज पर द PCPNDT एक्ट परमिशन विल बी गिवन टू परफॉर्म द टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. PCPNDT के अनुसार PCPND होता है प्री कंसेप्शनल, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट टेक्निक. एक्ट 1994 regulate prenatal diagnostic technique in India. The act allow to detection of chromosome 1 abnormality, hemoglobinopathies and sex linked disease. So all three are is correct. Question number 52. Which of the following are indicator for early clamping of umbilical cord at delivery? Normally क्या करते हैं डिलीवरी में? डिलेड कोड क्लैंपिंग करते हैं आफ्टर 3 to 4 मिनट. क्यों करते हैं? क्योंकि ट्रांसफर ऑफ 80 to 100 ml ब्लड टू बेबी बेनिफिशियल फॉर मैच्योर बेबी. मैच्योर बेबी के लिए वो ब्लड बेनिफिशियल होता है, परंतु इसमें क्या होता है, एक रिस्क भी होता है हाइपरवोलेमिया और हाइपर बिलिरुबिनेमिया का रिस्क होता है इन पीटरम या लो बर्थ वेट बेबी. अब अर्ली दूसरा आता है एक अर्ली कोड क्लैंपिंग. कहाँ पे इंडिकेटेड है अर्ली कोड क्लैंपिंग? जहाँ पे RH इनकम्पेटिबिलिटी हो, बेबी एस्पेक्सिएंट हो, ऑक्सीजन की कमियां हो या फिटल डिस्ट्रेस में हो, बेबी ऑफ डायबिटिक्स मदर हो, वहां पे भी अर्ली कोल्ड क्लैंपिंग की जरूरत पड़ती है. इफेक्ट ऑफ अर्ली क्लैंपिंग रिड्यूस नीड ऑफ फोटोथेरेपी ड्यू टू हाइपर बिलिरुबिनेमिया. तो इसमें क्या होगा, RH इनकम्पेटिबिलिटी में अर्ली क्लैंपिंग की जरूरत पड़ती है कोड की. बेबी बोर्न टू डायबिटिक मदर का से बेबी बोर्न होगा, वहाँ पे अर्ली कोड क्लैंपिंग. मैटरनल एनीमिया में जरूरत है नहीं. बर्थ एक्सपेक्सिया में भी अर्ली कोड क्लैंपिंग. तो आंसर इज 1, 2 and 4. क्वेश्चन नंबर 53. द डेफिनेशन ऑफ जेस्टेशनल हाइपरटेंशन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? फर्स्ट, सस्टेन राइज ऑफ ब्लड प्रेशर टू 140/90 mmHg more at least 2 occasion of 12 hour apart in any period of pregnancy. Wrong. Sustained rise of blood pressure 140/90 mmHg beyond 40 hour of delivery, ये भी गलत है. Sustained rise of blood pressure 140/90 mmHg on 2 occasion 4 hour apart, ये बिल्कुल सही बात है. Pregnancy should be more than 20 week, ये भी सही है. तो gestational hypertension के लिए जो क्राइटेरिया है इसका आंसर आएगा 3 and 4. क्वेश्चन नंबर 54. A 27-year-old female is complained of grayish white discharge with fishy odor. There is no history of itching associated with discharge. अगर itching की कोई हिस्ट्री नहीं है और white discharge हो रहा है, grayish white discharge, तो आंसर इज बैक्टीरियल वेजाइनोसिस. जबकि ट्राइकोमोनासिस और कैंडिडियासिस में itching प्रेजेंट होती है. ट्राइकोमोनासिस में जो डिस्चार्ज होता है वो होता है येलोइश ग्रीन डिस्चार्ज होता है, जबकि कैंडिडियासिस में डिस्चार्ज होता है वो होता है वाइट कर्डी डिस्चार्ज. यूटीआई के फीचर अलग है. डिसयूरिया होगा, इसमें पेन होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा यूरिन में यूरिनेशन के दौरान, ये यूटीआई के फीचर है. तो ट्राइकोमोनासिस कैंडिडियासिस. ट्राइकोमोनासिस में बताई दिया फ्रोथी येलो ग्रीन डिस्चार्ज विथ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर अकम्पनीज बाय इचिंग और इरिटेशन होगा. इसमें कैंडिडियासिस में भी बता दिया व्हाइट कोटेज चीज लाइक डिस्चार्ज इंटेंस इचिंग होगा. इसमें यूटीआई हो गया डिसयूरिया फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी और समटाइम सुप्राप्यूबिक डिस्कम्फर्ट. बैक्टीरियल वेजाइनोसिस आ गया, व्हाइट वेजाइनल डिस्चार्ज विदाउट इचिंग. क्वेश्चन नंबर 55.
विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर इंसर्शन ऑफ इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या है? तो पहले सबसे पहले कॉन्ट्रा इंडिकेशन पढ़ लेते हैं। एज मोर देन 35 ईयर, ना ये कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। कोई भी पेल्विक इन्फेक्शन है तो भी आईसीडी नहीं इंसर्ट करना चाहिए। और सीवियर डिस्मेनोरिया, मेंस्ट्रुअल के दौरान बहुत ज्यादा पेन है तो भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो आंसर इज 2, 3, 4। अपन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड लिस्ट की बात करें तो ये सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर इंसर्शन ऑफ आईयूसीडी। प्रेजेंस ऑफ पेल्विक इन्फेक्शन, करंट इन्फेक्शन हो या 3 महीने का अंतर्गत इन्फेक्शन हो। अनडायग्नोस्ड जेनाइटल ट्रैक्ट ब्लीडिंग, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी बता ही दिया। जो यूट्राइन कैविटी है वो डिस्टोर्शन हो, सीवियर डिस्मेनोरिया हो, कोई भी पास्ट हिस्ट्री हो इक्टोपिक प्रेगनेंसी की, विद इन 6 वीक फॉलोइंग सीजरियन सेक्शन के 6 वीक तक इंसर्शन नहीं करना। एसटीआई या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो करंट रिकरेंट वाले, ट्रोपोप्लास्टिक डिजीज हो तो भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। सिग्निफिकेंट इम्यूनोसप्रेशन हो तो भी आईसीडी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। कॉपर टी के लिए अलग से है विल्सन डिजीज या कॉपर एलर्जी। एलएनजी के लिए अलग से है हेपेटिक ट्यूमर, हिपेटोसेलुलर डिजीज, करंट ब्रेस्ट कैंसर और सीवियर आर्टेरियल डिजीज। ये सारे कॉन्ट्राइंडिकेशन है आईसीडी इंसर्शन के। क्वेश्चन नंबर 56 रिगार्डिंग द फिनोमेना ऑफ लाइटनिंग इन प्राइमी ग्रेविडा at term pregnancy, which one of the following statement is correct? It is a welcome sign since it indicates descent fetal head into pelvis। बिल्कुल सही बात है, लाइटनिंग होता है वो वेलकम साइन होता है। सेकंड है देयर इज नो ब्लैडर और बोवेल सिम्टम एसोसिएटेड विद दिस फिनोमेनन, ये तो बिल्कुल गलत बात है। ब्लैडर और बोवेल सिम्टम प्रेजेंट होंगे ड्यू टू प्रेशर। इट अकर लेटर एंड जस्ट बिफोर लेबर इन प्राइमरी ग्रेविडा कंपेयर टू मल्टी ग्रेविडा, ये भी बात बिल्कुल गलत है। इट एसोसिएटेड विथ रोशनिंग ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी एम्ब्रेसमेंट इन मदर, ये भी बात। जो रेस्पिरेटरी सिम्टम होंगे वो रिलीफ हो जाएंगे, रिलीफ ड्यू टू लाइटनिंग, विच कैन रिलीव प्रेशर ऑन डायफ्राम एंड इम्प्रूव ब्रीथिंग, ब्रीथिंग में इम्प्रूव होगा, बट में इंक्रीज प्रेशर ऑन ब्लैडर और बोवेल लीडिंग टू सिम्टम लाइन फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। क्वेश्चन नंबर 57 the first line treatment of group B streptococcus infection in pregnancy। तो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस के लिए जो बेस्ट आंसर आएगा वो पेनिसिलिन आएगा। पेनिसिलिन इसलिए आएगा क्योंकि ये जो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस है उसके लिए ये इफेक्टिव भी है और प्रेगनेंसी में ये सेफ भी है। तो प्रेगनेंसी में सेफ एंटीबायोटिक और कौन सी है? पेनिसिलिन वाले ग्रुप है वो सेफ है। सिपेलोस्पिरिन एंटीबायोटिक भी सेफ है जैसे सेफ्ट्रियाजोन और मैक्रोलाइड भी ये सेफ है। तो पीसीएम पेनिसिलिन, सिपेलोस्पिरिन और मैक्रोलाइड ये तीनों सेफ है। मेट्रोनिडाजोल होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जनरली अवॉइड करते हैं और इसका यूज करना है कोजेशन के साथ। बाकी टेट्रासाइक्लिन, फ्लोरोक्विनोलोन और एमाइनोग्लाइकोसाइड ये अवॉइड करते हैं प्रेगनेंसी में, ये नहीं देना। क्वेश्चन नंबर 58 Which of the following are included in the combined prenatal screening test in first trimester? जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट यूज किया जाता है जिसमें डबल मार्कर टेस्ट प्लस नुकल ट्रांसलूसेंसी, उसको बोलते हैं कंबाइंड प्रीनेटल टेस्ट। डबल मार्कर में आता है बीटा एचसीजी प्लस प्रेगनेंसी एसोसिएट प्लाज्मा प्रोटीन। तो आंसर कहेगा बीटा एचसीजी आ गया, नुकल ट्रांसलूसेंसी आ गया और प्रेगनेंसी एसोसिएट प्लाज्मा प्रोटीन। ये सारे के सारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टेस्ट। जबकि ये है अल्फा बीटा प्रोटीन वो होती है सेकंड ट्राइमेस्टर। तो आंसर इज 1, 3 एंड 4। तो प्रीनेटल स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करें जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है वो बता ही दिया, नुकल ट्रांसलूसेंसी और मैटरनल सीरम मार्कर, फिर 3 बीटा एचसीजी और प्रेगनेंसी एसोसिएट प्लाज्मा प्रोटीन ए। कंबाइंड टेस्ट होगी स्क्रीन फॉर ट्राइसोमी 21, 18 और 13। जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट होता है 15 to 22 वीक। इसमें क्वाड्रपल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसमें अल्फा बीटा प्रोटीन के साथ एचसीजी, स्ट्रायोल और इनिबिन ए होता है कंपोनेंट। ये स्क्रीन के लिए होता है ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 18 और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए अल्फा फीटल
प्रोटीन। थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है वो अल्ट्रासाउंड फॉर फीटल ग्रोथ और वेलबींग के लिए, और कुछ टेस्ट ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस स्क्रीनिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 59, इन हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम वर्निके इंसिपिलोपैथी इज सीन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो वर्निके इंसिपिलोपैथी होता है वो विटामिन B1 डेफिशिएंसी से होता है। हाइपरएमेसिस ग्रेविडम किसको बोलते हैं? जो प्रेगनेंसी के दौरान एक्सेसिव वोमिटिंग एंड नोजिया। क्वेश्चन नंबर 60, which of the following are correct regarding placental site trophoblastic tumor? लो सीरम बीटा एसिड लेवल होता है इसमें, कंपोज मेनली साइटोट्रोपोब्लास्ट, बिल्कुल सही बात है। हाईली रेस्पॉन्सिव टू कीमो रेडिएशन, बिल्कुल गलत बात है। कीमो रेडिएशन का तो रेजिस्टेंट होता है ये। लोकल इन्वेजन इन मायोमेट्रियम, ये भी सही है। तो आंसर इज 1, 2 एंड 4। प्लेसेंटल साइट ट्रोपोप्लास्टिक ट्यूमर की बात करें, रेयर हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस होता है जिसमें सिंसियो ट्रोपोप्लास्टिक सेल जनरली क्या होती है? एब्सेंट होती है। लो लेवल ऑफ सीरम एससीजी और यूरिनरी एससीजी लेवल होता है। अराइज कहाँ से होती है? इंटरमीडिएट ट्रोपोब्लास्ट से अराइज होती है, जिसमें मेनली साइटोट्रोपोब्लास्ट सेल होती है। प्रेजेंट विद वेजाइनल ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट होता है। लोकल इन्वेजन इन मायोमेट्रियम और लिम्फेटिक्स होता है। नॉट रेस्पॉन्सिव टू कीमोथेरेपी। स्ट्रेक्टोमी इज द प्रीफर्ड ट्रीटमेंट फॉर प्लेसेंटल साइट ट्रोपोब्लास्टिक ट्यूमर। क्वेश्चन नंबर 61, मेट्रोप्लास्टिक प्रोसीजर होता है जिसमें सेप्टम को रिमूव किया जाता है। कौन सी एनोमलीज में? यह है सेप्टेट यूट्रस में। क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया यूपीएससी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव इन मैनेजमेंट ऑफ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम? जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है या प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले आता है, कौन सी फेज में? ल्यूटियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें नो इम्पेयरमेंट ऑफ कार्पस ल्यूटियल फंक्शन, कार्पस ल्यूटियल फंक्शन में कोई इम्पेयरमेंट नहीं होता। एग्जैक्ट इटियोलॉजी इसकी अननोन है, पर इसका रिलेटेड किया जाता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रेशियो या रिड्यूस न्यूरोट्रांसमीटर लाइक सीरोटोनिन, गाबा और एंडोर्फिन। इन हार्मोन की कमी से ये, इन न्यूरोट्रांसमीटर की कमी से ये हो सकता है। सिम्टम, फिजिकल सिम्टम आएंगे जिसमें ब्लोटिंग, ब्रेस्ट टेंडरनेस, स्वेलिंग या वेट गेन। न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम आते हैं प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में, इरिटेबिलिटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, मूड स्विंग हो गया, एंजाइटी और एंगर। और बिहेवियरल सिम्टम आते हैं जिसमें फैटिक, टायर्डनेस, इंसोम्निया और डिस्पेरेयूनिया, ये सिम्टम आ गए। डायग्नोसिस इस सिम्टम डायरी के आधार पर ही करते हैं। ट्रीटमेंट यूजुअली सपोर्टिव देना है। इसके अलावा सेरोटिन रीअपटेक इनहिबिटर SSRI बेनिफिशियल होता है इसमें। अदर ऑप्शन में जैसे ब्रोमोक्रिप्टिन भी दे सकते हैं ब्रेस्ट टेंडरनेस के लिए, हॉर्मोनल भी दे सकते हैं LNG IUS, टेनोजोल, GnRH एगोनिस्ट थेरेपी भी दे सकते हैं, ट्रैंक्विलाइजर एल्प्राजोलाम और एंटी डिप्रेसेंट भी दे सकते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, कैल्शियम और एक्सरसाइज। अगर फिर भी ट्रीटमेंट नहीं होता तो लास्ट रिजोर्ट इसका ट्रीटमेंट है स्टेक्टोमी और बायलेटरल ओफ्रेक्टोमी फॉर सीवियर रिकरेंट PMS इन वुमेन अप्रोचिंग मेनोपॉज। तो इसका ट्रीटमेंट मैनेजमेंट में नियासिन नहीं देते, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं, डाययूरेटिक्स भी दे सकते हैं, स्टेक्टोमी विद ओफ्रेक्टोमी भी। तो आंसर इज 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 64, which one of the following blood test is the marker of ovarian reserve? तो ओवेरियन रिजर्व के लिए जो मार्कर होता है, ओवेरियन रिजर्व किसको रेफर करता है? कैपेसिटी ऑफ ओवरी टू प्रोवाइड एग दैट आर केपेबल टू फर्टिलाइजेशन रिजल्टिंग हेल्थी एंड सक्सेसफुल प्रेगनेंसी। तो इसमें हार्मोन होता है, एक हार्मोन होता है एंटी मुलेरियन हार्मोन, जो कि प्रोड्यूस होता है ग्रेनुलोसा सेल इन स्मॉल एंट्रल फॉलिकल, और ये रिफ्लेक्ट करता है नंबर ऑफ रिमेनिंग फॉलिकल इन द ओवेरी। तो ओवेरियन रिजर्व को कौन रिफ्लेक्ट करता है? एंटी मुलेरियल हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 65, इन द
palm coin classification of FIGO for abnormal uterine bleeding or ovulatory dysfunction is caused in which of the following condition? तो इसमें आंसर आएगा एडिनोमायोसिस नहीं आता, पीआईडी भी नहीं आएगा, पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम पीसीओएस, जो इसमें ओवेरियन को डिसफंक्शन को बताता है। पाम कोइन का देखते हैं, ये क्लासिफिकेशन करता है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग में। पी मतलब पोलिप, ए मतलब एडिनोमायोसिस, लियोमायोमा, एम मेलिग्नेंसी, सी कोगुलोपैथी, ओ ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन, ई एंडोमेट्रियल, आई हेटेरोजेनिक और एन नॉट येट क्लासिफाइड। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग जेनाइटल वार्ड्स या बोलते हैं कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटा। जो कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटा होता है, इट इज यूजुअली सिंगल, नो ये होता है मल्टीपल, मल्टीपल कॉलीफ्लावर अपीयरेंस पेपिलरी लीजन। इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन पेपिलोवायरस टाइप 6 एंड 11, बिल्कुल सही बात है। इट इज ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअली, इट कैन इन्वॉल्व वेजाइना एंड एनस। तो आंसर इज 2, 3, 4। ये सारा जेनाइटल वार्ड्स के बारे में आ गया। कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटा बोलते हैं ह्यूमन पेपिलोमावायरस टाइप 6 और टाइप 11, कैरेक्टरिस्टिक पेपिलरी लीजन, मल्टीपल कॉलीफ्लावर अपीयरेंस, स्प्रेड टू वेजाइना, सर्विक्स एंड एनस, एसोसिएट विद वेजाइनल डिस्चार्ज एंड प्रेगनेंसी के साथ एसोसिएट हो सकता है। ट्रांसमिटेड, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। ऑटो इनोकुलेशन फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट से भी ट्रांसमिट हो सकता है। रिस्क फैक्टर है इसका इम्यूनोसप्रेशन, डायबिटीज, प्रेगनेंसी और लोकल ट्रॉमा इसका रिस्क फैक्टर है जेनाइटल वार्ड्स का। एसोसिएशन विद कैंसर के साथ भी एसोसिएट हो सकता है, जिसमें ह्यूमन पेपिलोमावायरस 16, 18, 45, 56 ये एसोसिएट होता है सर्वाइकल, वेजाइनल और वल्वर कैंसर के साथ। ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन, ह्यूमन पेपिलोमावायरस वैक्सीन होती है, वो 90% ऑफ कॉन्डाइलोमा का प्रिवेंट करती है। इसके अलावा ट्रीटमेंट, 2/3 ऑफ हाई रिस्क एचपीवी इन्फेक्शन क्लियर स्पॉन्टेनियसली विद इन 24 मंथ। अदर ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या कर सकते हैं, क्रायोथेरेपी, इलेक्ट्रोकॉटरी, लेजर थेरेपी और सर्जिकल एक्सीजन, जो भी लीजन है इनका ये कर दो। टॉपिकल ट्रीटमेंट में 5-फ्लोरोयूरासिल, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड और इंट्रालीजनल इंटरफेरोन। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग एंडोमेट्रियल कैंसर। एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए करेक्ट, persistent progesterone stimulation is important etiology, नो प्रोजेस्टेरोन नहीं होता, इसमें persistent एस्ट्रोजन होता है जो कि एंडोमेट्रियल का हाइपरप्लेजिया करवाता है, हाइपरप्लेजिया। इट इज मोर कॉमन इन वाइट पॉपुलेशन, बिल्कुल बात सही है। HNPCC सिंड्रोम इज ए हाई रिस्क फैक्टर, ये भी बात सही है। एडिनोकार्सिनोमा इज द कॉमनेस्ट हिस्टोपैथोलॉजी, तो आंसर इज 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 68, द रेफरेंस पॉइंट 0 इन POPQ पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स क्वांटिफिकेशन क्लासिफिकेशन इज टेकन एज, तो इसमें रेफरेंस पॉइंट होता है वो लेते हैं हाइमन। क्वेश्चन नंबर 69, which of the following are various treatment option for twin to twin transfusion syndrome? फर्स्ट सेप्टोस्टोमी करते हैं, लेजर फोटोकोगुलेशन, सेलेक्टिव फीटल रिडक्शन, तो आंसर इज 1 and 2, 3। जो ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम होता है, एक कंडीशन अकरिंग इन मोनोजाइगोटिक ट्विन्स वेयर वन ट्विन ब्लीड इनटू द अदर थ्रू प्लेसेंटल वेस्कुलर एनास्मोसिस होता है दोनों के बीच में। तो जो डोनर ट्विन्स होता है वो हमेशा ब्लड की कमी हो जाएगी, एनेमिक हो जाएगा, हाइपोटेंसिव हो जाएगा, हाइपोवोलेमिक हो जाएगा और ओलिगोहाइड्रोमिनियोज हो जाएगा। जबकि जो रिसिपेंट ट्विन है, जो लेने वाला है, वो पॉलीसाइथेमिया हो जाएगी, आरबीसी ज्यादा हो जाएगी, हाइपरटेंसिव हो जाएगा, हाइपरवोलेमिक हो जाएगा और हाइड्रोमिनियोज हो जाएगा, जिसमें ज्यादा फ्लूइड हो जाएगा। ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम का डायग्नोसिस कैसे करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी के साथ डॉपलर ब्लड फ्लो स्टडी कर लेते हैं। मैनेजमेंट क्या है, रिपीटेड एमनियोसेंटेसिस करना है, सेप्टोस्टोमी करना है, लेजर फोटोकोगुलेशन करना है और सिलेक्टिव रिडक्शन या फेटिसाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 70,
Which of the following drugs should be avoided in laboring women with bronchial asthma? ओपियोइड एनाल्गेसिक ओपियोइड प्रेगनेंसी में अवॉइड करना है। प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा, ये क्या कराता है? ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करवाता है, तो ये भी अवॉइड करना है। अर्गोमेट्रिन, ये भी अवॉइड करना है। जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन होता है वो ब्रोंको डायलेटेशन करवाता है, तो नॉट अवॉइड। तो आंसर इज ओनली 1, 2 and 4। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्प्लिकेशन ऑफ मलेरिया इन प्रेगनेंसी? तो मलेरिया का कॉम्प्लिकेशन क्या है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस इसका कॉम्प्लिकेशन नहीं है, हाइपोग्लाइसीमिया है, और डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, ये भी इसका कॉम्प्लिकेशन है। तो आंसर इज 1, 3 and 4। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग ड्रोस्पाइरेनोन? जो ड्रोस्पाइरेनोन होता है वो 4th जनरेशन प्रोजेस्टिन होता है, बिल्कुल सही बात है। ये एंटी एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टी होती है इसमें, ये भी बात बिल्कुल सही है। एंटी मिनरलोकोर्टिकोइड्स एक्शन होता है इसका, ये भी इसका बात सही है। इट इज सेफ इन रीनल फेलियर, नो, रीनल फेलियर में सेफ नहीं होता, क्योंकि एंटी मिनरलोकोर्टिकोइड्स हो गया तो ये डाईयूरेटिक्स का एक्शन करता है, और पोटेशियम स्पेरिंग है, तो हाइपरकेलेमिया करवाएगा, और हाइपरकेलेमिया करवाएगा तो रीनल फेलियर में सेफ नहीं है। तो आंसर इज 1 and 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम आर रिलेटेड टू एक्टोपिक प्रेगनेंसी? एक्टोपिक प्रेगनेंसी में एक्यूट एब्डोमिनल पेन फॉलोइंग एमनोरिया, बिल्कुल सही बात है। एब्डोमिनल पेन विद ब्लीडिंग पर वेजाइनली, ये भी सही है। फेंटिंग अटैक विद शोल्डर पेन, ये भी बात सही है। पेनलेस कंटिन्यूअस ब्लीडिंग, नो, पेनलेस ब्लीडिंग नहीं होगी यहाँ पे। तो आंसर इज 1 and 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 74, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम should fulfill which of the following criteria? प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी ऑर्गेनिक लीजन, यस, बिल्कुल सही बात है। इसकी जो इटियोलॉजी होती है वो अननोन इटियोलॉजी होती है। इट रेगुलरली अकर ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज एंड ईच ओव्यूलेटरी मेंस्ट्रुअल साइकिल, यस, जो मेंस्ट्रुएशन के तुरंत पहले होता है प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज। सिम्टम मस्ट बी सीवियर एनफ टू डिस्टर्ब द लाइफस्टाइल ऑफ वुमेन एंड सीक मेडिकल हेल्प, बिल्कुल सही बात है। सिम्टम परसिस्ट आफ्टर पीरियड आल्सो, बिल्कुल गलत बात। जो सिम्टम होता है वो होता है सबसाइड हो जाते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, बिगिन मेंस्ट्रुएशन जैसे चालू हो जाता है ये सिम्टम होते हैं सब साइड हो जाते हैं। तो आंसर इज 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग कंस्ट्रिक्शन रिंग? जो कंस्ट्रिक्शन रिंग होती है जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन रिंग या शिरोडकर रिंग, ये होती है इन कोऑर्डिनेट यूट्राइन एक्शन के कारण होती है, वेयर देयर इज लोकलाइज मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन फॉर्मिंग ए रिंग सर्कुलर मसल्स फाइबर ऑफ द यूट्रस। ये सिचुएटेड होती है अपर और लोअर सेगमेंट अराउंड कंस्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ द फिटस, यूजुअली नेक। ये होती है मे अपीयर ऑल द स्टेज ऑफ लेबर, और यूजुअली रिवर्सिबल होती है और कंप्लीट रिंग होती है। ये कोज क्या हो सकता है? इनजुडिशियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन का, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गई तब, और प्रीमेच्योर अटेम्प्ट एट इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, ये इसके कोज हो सकते हैं। डायग्नोसिस इसका डिफिकल्ट है, और इट इज रिवील्ड ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन इन द फर्स्ट स्टेज, ड्यूरिंग फोर्सेस एप्लीकेशन इन द सेकंड स्टेज, और ड्यूरिंग मैनुअल रिमूवल इन द थर्ड स्टेज। हावर ग्लास कॉन्ट्रैक्शन। द रिंग इज नॉट फेल्ट पर एब्डोमिनली ये फील नहीं होगी, ये पर वेजाइनली फील होती है।
Maternal condition is not much affected, but fetus is jeopardy because of the hypertony. तो यूट्रस नेवर रप्चर, यूट्रस का रप्चर नहीं होगा क्योंकि मैटरनल कंडीशन इफेक्ट नहीं होती इसमें। ट्रीटमेंट क्या है? डिलीवरी यूजुअली डन बाय सिजेरियन सेक्शन को प्रायोरिटी देना यहाँ पे। द रिंग यूजुअली पास आउट ऑफ by deepening the plane of anesthesia, otherwise the ring may have the cut vertically to deliver the baby. The difficulty faced during the forceps delivery second stage or during normal removal placenta third stage can be overcome by using deep anesthesia that relax the constriction ring. ये इसके सारे सिम्टम हो गए। तो प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन इज हाई रिस्क फैक्टर, बिल्कुल। इट इज सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ अपर और लोअर यूट्राइन सेगमेंट, बिल्कुल सही बात है। यूट्रस नेवर रप्चर, यूट्रस रप्चर नहीं होता। द रिंग इज फेल्ट पर एब्डोमिनली, नो नॉट फेल्ट पर एब्डोमिनली, नॉट फेल्ट। आंसर इज 1, 2 and 3. Question number 76. A patient delivered a live healthy 4-hour back. Now she has developed persistent severe pain in perineal region, rectal tenesmus. Local examination revealed dense and tender purple swelling at the vulva. Her possible या probable diagnosis, तो आंसर इज pelvic hematoma। सारे के सारे फीचर pelvic hematoma के। The condition can occur postpartum due to bleeding into the tissue of pelvis. Question number 77. Which of the following are included in the management of cord prolapse during delivery? तो इसके मैनेजमेंट की बात करें तो अम्बिलिकल कोड प्रेजेंटेशन और प्रोलैप्स मैनेजमेंट का बात करें तो कोड प्रेजेंटेशन क्या होते हैं? प्रिजर्व मेम्ब्रेन एंड एक्सपेडिट डिलीवरी। नो अटेम्प्ट टू रिप्लेस, कोड को रिप्लेस करने की कोई जरूरत नहीं है। सिजेरियन सेक्शन इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। पेशेंट की पोजीशन होती है वो एक्जेगरेटेड सिम्स पोजीशन होती है जिसमें नी फ्लेक्सेड और हिप एक्सटेंड टू मिनिमाइज कोड कंप्रेशन। कोड प्रोलैप्स में जो मैनेजमेंट करता है वो डिपेंड करता है फिटल वाइबिलिटी पे, फिटल मैच्योरिटी पे और सर्वाइकल डायलेटेशन पे डिपेंड करता है। जो लिविंग बेबी है उसके लिए सिजेरियन सेक्शन बेस्ट ऑप्शन है, या इमीडिएट वेजाइनल डिलीवरी इफ फिजिबल, अगर पॉसिबल हो। इमीडिएट एक्शन क्या करना है? स्टॉप ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन, एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड और ऑक्सीजन, ब्लैडर फिलिंग टू रिलीव कोड कंप्रेशन। टेम्परेरी क्या करता है? यूरिनरी ब्लैडर को फील करना है यहाँ पे। अब ऑप्शन की बात करें, ब्लैडर एम्प्टिंग, ये तो बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे ब्लैडर क्या करता है? फील करते हैं। नी चेस्ट पोजीशन ऑफ द पेशेंट, सही बात है। प्रीफर सिजेरियन सेक्शन, ये भी बात सही है। लिफ्टिंग अप द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द कोड, ये भी सही है। आंसर इज 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 78. Which of the following statement have obstetric significance at the level of plane of least pelvic dimension? जो obstetric significance of plane of least pelvic dimension, ये narrowest plane होता है pelvis का। ये plane correspond roughly to the origin of levator ani muscles. At the plane, the internal rotation of fetal head occur. It mark the beginning of the forward curve of the pelvic axis. Pelvic axis का forward curve से beginning होता है। Landmark used to pudendal nerve block analgesic. This level of ischial spine indicate station 0. It is irregularly oval or notch on each side by ischial spine. ये सारे इसके सिग्निफिकेंस। क्वेश्चन की बात करें, इट इज लैंडमार्क यूज फॉर पडेंटल नर्व ब्लॉक एनाल्गेसिया, बिल्कुल सही बात है। डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट यूजुअली अकर एट दिस प्लेन, बिल्कुल सही बात है। इट इज एट दिस प्लेन द इंटरनल रोटेशन ऑफ फिटल हेड अकर ड्यूरिंग लेबर, इंटरनल रोटेशन होता है हेड का, ये भी बात सही है। इट इज मार्क द बिगनिंग ऑफ द बैकवर्ड कर्व ऑफ द पेल्विक एक्सिस, यहाँ पे बैकवर्ड कर्व नहीं आएगा, यहाँ पे फॉरवर्ड कर्व। तो आंसर इज 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 79. Which surgery most likely to disturb paracervical nerve flexes resulting in atonicity of bladder? तो इसके लिए जिम्मेदार है रेडिकल स्टेक्टोमी, क्योंकि रेडिकल स्टेक्टोमी में जो रिमूव करते हैं यूट्रस के साथ साथ वेजाइना का पार्ट भी रिमूव कर देते हैं और सराउंडिंग टिश्यू इंक्लूडिंग पैरामेट्रियम, पैरासर्वाइकल टिश्यू
जहाँ पे पैरासर्वाइकल टिश्यू होंगे वहाँ पे पैरासर्वाइकल नर्व फ्लेक्सेज होता है, तो उनका डैमेज हो जाएगा, डिसेक्शन हो जाएगा। तो एक्सटेंसिव डिसेक्शन कैन लीड टू डैमेज और डिसरप्शन ऑफ द पैरासर्वाइकल नर्व फ्लेक्सेज। और ये क्या करता है, जो कंट्रोल करता है ब्लैडर फंक्शन को। तो इसके रिजल्ट क्या हो जाएगा, अगर इसका डैमेज हो जाएगा तो एटोनिसिटी हो जाएगा ब्लैडर की। क्वेश्चन नंबर 80, द पेटेंसी ऑफ फैलोपियन ट्यूब कैन बी क्लिनिकली टेस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो पेटेंसी देखने के लिए सोनोसाल्पिंगोग्राफी, यस। सोनोसाल्पिंगोग्राफी क्या करता है, यूज अल्ट्रासाउंड टू विजुअलाइज द फैलोपियन ट्यूब आफ्टर इंजेक्टिंग ए सेलाइन सॉल्यूशन। एक होता है स्टेरोसाल्पिंगोग्राफी, जिसमें क्या करते हैं, एक्सरे इमेजिंग यूज करते हैं आफ्टर इंजेक्टिंग ए कॉन्ट्रास्ट मटेरियल थ्रू द सर्विक्स टू चेक फॉर ब्लॉकेज। एक होता है लेप्रोस्कोपिक क्रोमोपर्ट्यूबेशन, ये सर्जिकल प्रोसीजर है जहाँ पे वेयर ए डाई इज इंजेक्टेड थ्रू द सर्विक्स एंड लेप्रोस्कोपी इज यूज्ड टू ऑब्जर्व द स्पिल ऑफ डाई फ्रॉम द फैलोपियन ट्यूब, इंडिकेट पेटेंसी। तो ये 1 to 4 यूज करते हैं, सीटी स्कैन यूज नहीं करते। तो आंसर इज 1 to 4।